दोस्तों, चाणक्य ये कहते हैं कि जो इंसान एक बार अपमान को सहन कर लेता है वो समझदार इंसान कहलाता है, और जो इंसान 2 बार अपमान को सहन कर लेता है वो महान इंसान कहलाता है। मगर जो इंसान बार बार अपमान को सहन करता रहता है वो इंसान मूर्ख इंसान कहलाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको बिल्कुल भी अपमान ना करे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में आने वाले चाणक्य नीतियां आपकी जिंदगी को एक जबरदस्त तरीके से बदल कर रख देगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, चाणक्य नीति को सटीकता से समझने के लिए मैंने चाणक्य द्वारा लिखी गई ग्रंथ चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज से आपको कोई भी अपमान नहीं करेगा। अगर कोई गलती से भी आपको अपमानित कर भी लिया तो कैसे उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको लास्ट में ही पता चल जाएगा। ये बात तो भगवान भी कहते हैं कि इंसान चमत्कार देखे बिना कभी नमस्कार नहीं करता। तो आज इस वीडियो में लोग चमत्कार भी देखेंगे और भगवान को नमस्कार भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य बताते हैं कि बदबू सिर्फ और सिर्फ सड़े हुए फूलों में से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो अपनी चारों तरफ खुशबू ही फैलाते हैं। यानी कि अपमान करना और किसी इंसान को नीचा दिखाना, ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सोच वाले मूर्ख इंसान ही करता है, क्योंकि समझदार और ज्ञानी इंसान कभी ऐसी गिरी हुई हरकतें कर ही नहीं सकता। भाई, जिस इंसान ने जीरो से शुरू करके मेहनत से आगे बढ़ा हुआ होता है वो कभी भी ऐसी घिनौना हरकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जनाब वो इज्जतदार इंसान होता है जो जानते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट किसको कहा जाता है। मगर जो मूर्ख इंसान होते हैं ना, वो अपनी औकात और पावर का दिखावा करने के लिए किसी भी इंसान को इंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनमें बुद्धि का विकास हुआ होता है और ना ही उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। इसलिए वो ऐसी बेवकूफी और बुरी हरकतें करता है जिसकी वजह से ना तो कोई इसकी इज्जत करता है और ना ही किसी इंसान इन पे कोई भरोसा करता है। तो जनाब, आपको ये बात जाननी ही पड़ेगी कि जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, उनमें से 99% लोग नेगेटिव ही होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किए होंगे। मगर आप मान लो कि कभी कभार 1% लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत अचीव कर लिया होगा, जो आपसे थोड़ी बेहतर लाइफ जी रहे होंगे। मगर ऐसे लोग भी अगर आपको इंसल्ट करते हैं तो समझ लीजिए भाई कि उनके दिमाग में ईगो हावी हो चुका है, जो आज नहीं तो कल उन्हें असफलता के रास्ते पर ही आगे ले जा रहा है। दोस्तों, जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट के पीछे सामने वाला का बस एक ही मकसद होता है कि आपको गुस्सा दिलाना और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कुचल कर रख देना। यही उनका असली मकसद होता है, क्योंकि आप गुस्से में होकर बंदर की तरह उल्टी सीधी हरकतें करें और उनको मस्त एंटरटेनमेंट हो जाए, क्योंकि आपका रिएक्शन ही उनका एंटरटेनमेंट होता है। वरना कभी आपने कोई ऐसे इंसान को देखा है जो किसी खंबे या पेड़ के पास जाकर किसी की लगातार इंसल्ट कर रहा हो? नहीं ना, क्योंकि जनाब उन्हें वहां पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कोई खंबा या पेड़ थोड़ी ना कोई रिएक्शन देता है। और जब जिससे इंसल्ट किया जा रहा है वो अगर रिएक्शन ही ना दे तो इंसल्ट करने वालों को जनाब कोई मजा ही नहीं आता और वो सबके सामने बेवकूफ लगने लगता है। ठीक उसी तरह आपके पास भी इंसल्ट से डील करने के लिए 2 रास्ता होता है। पहला, जैसे ही आपको कोई अपमानित करे तुरंत ही आप आग बबूला होकर सेम टू सेम सामने वालों की तरह ही उनकी भी इंसल्ट करने लग जाओ या उन्हें गाली देने लग जाओ। ऐसे करने से सामने वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उलटकर आपको बंदरों के जैसे उछल कूद करना देखकर उसका एंटरटेनमेंट हो जाएगा और उस अपमान की गंदे दाग आपके दिल पे हमेशा के लिए लग जाएंगे और उसे ऐसे लगेगा कि वाह यार, इस बंदर को नचाने का रिमोट कंट्रोल तो अब मेरे पास है, अब तो मैं इस बंदर को कभी भी अपने इशारे पे नचा सकता हूँ। यानी कि ऐसे हरकत करके आप अपनी रेपुटेशन के लेवल को भी नीचे गिरा रहे हो, जिसे देखकर
आसपास की बाकी लोगों को आपकी डाउन क्लास मेंटालिटी यानी कि आपकी छोटी सोच का पता चलेगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में और आपकी फ्रेंड सर्कल में रेपुटेशन भी कम हो जाएगा और सभी लोग इस तमाशे को एंजॉय भी करेंगे। अब जो 99% लोग ऐसे सिचुएशन में अपनी समझदारी को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो ऐसे बेवकूफी बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। मगर अब मान लो कि आपने अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हुए नए रास्ते को अपनाया और उस पेड़ और खंबे की तरह ही अपने आप को संभाला और आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि आप अपने कोई फेशियल रिएक्शन तक भी नहीं दिया। तो अब इससे होगा क्या कि आप बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान की बैंड बजा देंगे, क्योंकि जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो तब इंसल्ट करने वाले इंसान का सबके सामने पोपट हो जाता है, जिसके वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा का शिकार बन जाता है, जिसके वजह से अब सोसाइटी के लोगों को उस इंसान की छोटी सोच और उसकी गंदी इरादे के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से अब बाकी लोगों को भी उस इंसान को इग्नोर करने लगते हैं, यहाँ तक कि उस इंसान से अब सभी लोग दूरी बनाने लगते हैं। तो इसी तरह भगवान बुद्ध भी अपने जीवन काल में करते थे, जिसकी वजह से वो इंसल्ट करने वाले लोगों को कोई जवाब नहीं देते थे और हंसते हुए चेहरे के साथ वो सामने वाले इंसान की सारी बातें सुनते थे और चुपचाप वहां से चले जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को उनकी महानता का पता चलता था और इंसल्ट करने वाले इंसान की छोटी सोच का भी उन्हें अंदाजा हो जाता था। अब मुझे पता है कि आप मानोगे नहीं, मगर यही सेम ट्रिक एक हाथी भी अपने जीवन काल में अप्लाई करता है। माना कि हाथी ने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, मगर फिर भी वो अपने पीछे भौंकने वाले कुत्तों को कभी पलट कर जवाब नहीं देता और इसलिए आज हम हाथी को सम्मान देते हैं, जबकि वही कुत्ते को लात मार के भगा देते हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें क्या बनना है, हाथी या फिर कुत्ता। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इंसान चमत्कार देखे बिना कभी नमस्कार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण को भी उनके मामा ने बहुत इंसल्ट की थी, यहाँ तक कि उनके मामा ने लोगों से भरे हुए दरबार में सबके सामने भगवान श्री कृष्ण की बेइज्जती की थी। मगर जब भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अलौकिक शक्ति से मामा कंस को पराजित किया और अपने चमत्कारी शक्ति को प्रदर्शन किया, तब जाके ये दुनिया वालों के साथ साथ मामा कंस ने भी श्री कृष्ण भगवान के सामने सर झुकाया। जब तक तू इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा ना, तब तक इस दुनिया वाले तुझे एक कुत्ते की तरह ही लात मारेंगे, क्योंकि इस दुनिया उसी को नमस्कार करता है जो चमत्कार दिखाता है। यानी कि जनाब, तुम्हें अपनी असली औकात से दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। ये एक यूनिवर्सल साइकोलॉजी है जो दुनिया के हर एक इंसान पे काम करती है कि जब एक हीरे पलिश होकर मार्केट में आती है, तब जाके लोगों को उसकी असली औकात और कीमत पता चलती है। तभी ये दुनिया उस चमकते हुए हीरे के सामने अपने सर झुकाते हैं, वरना उस हीरे को ये दुनिया वाले पत्थर समझकर अपने पैरों के तले हजारों बार कुचल देते हैं। जब तक इस सोसाइटी में अपने रुतबे को, अपने ताकत को साबित नहीं कर लेते हैं ना, तब तक ये दुनिया वाले तेरी बेइज्जती ही करते रहेंगे। मगर जिस दिन तूने इस दुनिया में अपनी रुतबा बना लिया और पूरी तरह से पलिश होकर एक हीरा के तरह ही चमकना सीख लिया, उस दिन से ये सब दुनिया वाले सिर झुकाकर तुझे सलाम करेंगे। तो भाई, भले ही आज तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, होने दो, मगर इस इंसल्ट को पलट कर जवाब मत दो। उसी बेइज्जती की आग को अपने सीने में जलाए रखो। अपनी उस आग को और उस गुस्से को एक सही डायरेक्शन दो। जिस प्रकार एक साधारण सी पानी बहुत ही शांत दिखता है, मगर जब उस पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर में जला दिया जाता है, तब उस शांत दिखने वाले पानी में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है, वो बड़े से बड़े ट्रेन इंजन को भी आसानी से चला देती है। तो भाई, ये इंसल्ट तेरी जिंदगी में वही आग का काम करेगी। बस तुझे इस आग को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को 100 डिग्री टेम्परेचर में जला दिया ना, उस दिन तुझ में भी इतना पावर आ जाएगी
कि तू भी इस दुनिया को अपने कदमों में झुका देगा और उस दिन किसी के बाप के अंदर भी इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो तेरे सामने आकर सर उठाकर भी बात कर सकेगा। अगर रियल लाइफ में देखना है ना तो सलमान खान को देख लो कि कैसे एक समय पे दुबला पतला सा लड़का काम मांगने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक चक्कर लगाता था और उस स्ट्रगल के दौरान ना जाने कितने डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर ने सलमान खान को बेइज्जती करके स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था। अब जाहिर सी बात थी कि उस समय पे भी सलमान खान को भी गुस्सा आया होगा, मगर उन्होंने उस बेइज्जती की आग को वेस्ट नहीं किया। उन्होंने उस आग को अपने अंदर जलाए रखा और दिन रात अपने एक्टिंग पे, अपने लुक्स पे और अपनी बॉडी पे काम किया। इतनी सारी बेइज्जती के बाद भी उनके अंदर अपनी औकात बदलने की जिद की आग जाग उठी और उसी जिद के वजह से, उसी जलती हुई आग की वजह से उन्होंने बॉलीवुड में अपना ऐसा रुतबा जमाया कि आज तक ये सारे दुनिया वाले उनके सामने सिर झुकाकर सलाम करते हैं। और आज उन्होंने अपने आप को इतने काबिल बना दिया है कि अब किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं होगा उसकी इंसल्ट करने के लिए। ये दुनिया का एक दस्तूर है, ये दुनिया उनके सामने ही सर झुकाता है जो अपने औकात बदलने की जिद रखते हैं। तो भाई मेरे काम था तुम्हें सच्चाई बताना, आगे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी भर लोगों की बेइज्जती स्वीकार करना है या फिर अपने औकात बदलकर इस दुनिया पर राज करना है। भाई जिंदगी तेरी है और फैसला भी तू ही कर। तो दोस्तों अपनी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, सबको खुश रखें। जय भारत।